आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। आज एक शिकायत आई है एंटी करप्शन कार्यालय में। वो क्या शिकायत है मैं उससे ही रूबरू कराता हूँ, और मैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही जानकारी लेता हूँ क्या पकड़ क्या मामला है आज का, और जानकारी देता हूँ मैं आपको। क्या नाम आपका? सैयद मोहम्मद अहमद। मैं फरवरी 2022 में यहाँ वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा मुतवल्ली नियुक्त किया गया हूँ, और जब से यहाँ आया हूँ और इस कब्रिस्तान की देखभाल करने के लिए कई तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं। ख़ासतौर से यहाँ कुछ मुकामी लोग जो यहाँ काबिज़ थे और वो अपने आप को यहाँ का मालिक समझते हैं और हर काम में रुकावट डाल रहे हैं। इस तरह शासन द्वारा मतलब यहाँ पे एक आदेश वहाँ से हो चुके हैं, जितने भी कब्रिस्तान कानपुर में हैं, क्या उत्तर प्रदेश में हैं, इन कब्रिस्तानों में जो अवैध अतिक्रमण है इनको हटाया जाए और इनको साफ़ सुथरा करा कर और उसको मुतवल्ली जो भी हैं वो इसकी देखरेख करें। तो आपका डेट बताइए, किस डेट में आप यहाँ पर नियुक्त हुए हैं? मैं फरवरी 2022 में यहाँ नियुक्त हुआ हूँ। 2022 में आप यहाँ नियुक्त हुए हैं। उसके बाद से आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ अतिक्रमण बुरी तरह से, गंदगी, करीब 25-30 ट्राली तो कूड़ा कब्रिस्तान के अंदर से फेंकवाया है। इसके अलावा आदेश आया था कि बोर्ड वगैरह नया लगाया जाए, जिसको यहाँ के लोग लिखने नहीं दे रहे हैं। आज पुलिस की सहयोग से लिखवाया जा रहा है बोर्ड, और अंदर अतिक्रमण अच्छा खासा है। जिनसे बात करो तो वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। जैसा कि आपने अवगत कराया कि आप यहाँ पे बोर्ड आप लगवा रहे हैं, ये यहाँ पे तो उसमें लगने में ऑब्जेक्शन पैदा कर रहे हैं लोग। वो कौन लोग हैं? वफाती नेता हैं, बोनू हैं, लतीफ़ हैं और टीटू हैं। ये 4-5 लोग हैं। तो इनका क्या कहना है, क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? इनके बाप दादा की ज़मीन थी, कहते हैं कि हमारी वो है और हम ही इसके मालिक हैं, कोई दूसरा मुतवल्ली नहीं हो सकता यहाँ पे। ये तो सरासर गलत है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो बोर्ड लिखा जा रहा है, इसका विवाद के बारे में जानकारी हुई थी। ये क्या विवाद है? ये इस बोर्ड पे जो पुराना मैटर लिखा हुआ था, तो सरकार का नया प्रारूप आया था कि अब उस पर लिखा जाए कि ये संपत्ति जो है ना बेची जा सकती है, ना किराए पे दी जा सकती है, ना ही उसको कोई कब्ज़ा कर सकता है। ये इस पे लिखना था, जिसके लिए इन लोग मुखालफत कर रहे थे। भीड़ लेके आ गए, मारपीट कर लिया, यहाँ लेबरों को मार के भगा दिया। तो आज पुलिस की सहायता से ये काम कराया जा रहा है। तो क्या कोई आदेश आपने पारित कराए हैं या किसी अधिकारी ने आपको आदेश दिया बोर्ड में लिखवाने के लिए? हमको वक्फ बोर्ड CEO साहब ने आदेश किया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड कानपुर से भी हमको जो सहायक सर्वे अधिकारी होते हैं कानपुर के, उन्होंने आदेश किया है। DM साहब का भी आदेश है, और उसको थाने पे ले जाके उसी के ज़रिए ये कार्य पूरा होगा। आपका कहना है सारे आदेश हमने प्राप्त कर लिए हैं, उसके आधार पर आज मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया था यहाँ पे? जी आए थे, देख के चले गए। कि कोई आए तो हमको बताइएगा, आप काम कराइए। आइए ज़रा मुझे कब्रिस्तान दिखाइए। कब्रिस्तान में कहाँ पे जो आपको सौंपा गया है, यहाँ के मुतवल्ली बनाया गया है, और इसमें कहाँ पे अतिक्रमण है और क्या क्या है, और मुझे इसी जानकारी आप मुझे देते रहिए। जैसे ये मकान बने हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब क्या, ये क्या अतिक्रमण है, ये अवैध है या क्या है? अवैध अतिक्रमण है। अब आ गया ये। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण दिख रहा है कब्रिस्तान के अंदर। इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ मुतवल्ली के साथ हूँ और उनसे मैं जानकारी ले रहा हूँ। ये मुझे जानकारी दे रहे हैं किस तरह से, और कुछ लोग जो यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं वो इसका विरोध करना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये कब्रिस्तान मैं देख रहा हूँ, दिखाइए कैमरामैन साहब, ये कब्रिस्तान जो यहाँ पे बना हुआ है, और इसकी एक मिनट मैं सुनता हूँ, एक मिनट खामोश सुनता हूँ, सुनूंगा मैं आपकी सुनूंगा। ये मैं देख रहा हूँ ये कब्रिस्तान यहाँ पे है, जिस तरह यहाँ पे लोग मकान बनाए हुए हैं, और मैं इन पीड़ित लोगों से ही पूछता हूँ
ये अपने आप को बता रहे हैं। जरा एक मिनट जरा। हाँ, अब कौन बात करना चाहता है? मैं कह रहा हूँ क्या नाम तुम्हारा, नाम बताओ। पीर मोहम्मद। मैं ये आप कब से यहाँ रहते हैं? मेरे 4-5 पीढ़ी गुजर चुकी है। मेरे बाप दादे ने कब्रिस्तान रोकी और फिर ये जब ये कब्रिस्तान वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ का है, आप लोग किस आधार में यहाँ रह रहे हैं? किस आधार पर है? मेरे माँ बाप थे, जब मोहम्मद वक़्त का भट्टा था, जयराम बाबा ने दी थी। यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं थी। जब ये कब्रिस्तान के चर्चे में आए, हमारे बाबा लेके गए वहाँ पे। यहाँ से रोड निकल रही थी। आपका कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है? क्यों नहीं है सर? अब मैं कैसे कहूँ? बुजुर्ग खानदीन है। मोहम्मद वक़्त बाबा जयराम जी ने उन्होंने दिया था सर। आज को कल को आए जने कितने आए, जने कितना यहाँ से लूट के ले गए सर। हम लोगों ने कोई ने दीवार एक पाइप लगाए, बताइए। नहीं, वो क्या आपका कहना है लूट के ले गए? वो कौन लोग हैं जो लूट के ले गए? यहाँ तक कई लोग लूट के ले गए। जितने आते वो लूट के ले जाते हैं। देखो लूट रहे दुकानों से, पूरा लूट रहा है। ये भी तो लूट रहा है दुकानों से। क्या बता रहे हैं आप? क्या नाम आपका? ये भी ले रहे। मेरा नाम सलमान है। क्या बता रहे हो? ये भी तो दुकानों में नीचे पैसे क्या लूट रहे थे? जॉन बता रहे कि लूट के कर दुकान। ये अभी इनकी जानकारी करके सारे कागज देखे हैं। ये वक्फ बोर्ड से जो ऑथराइज किया गया है, वो अभी पुलिस विभाग से भी कार्रवाई कराई। पुलिस विभाग ने ही बताया है। और किसको कुछ बोलना है? ये देखो हमारी पुरानी भाभी है। क्या नाम है आपका? कमरुन्निसा सर। कमरुन्निसा, ये बताइए कि आपका क्या कहना है? आप यहाँ कब से रह रही हैं? बहुत पुराने हैं सर। 3 पीढ़ी हमारी गड़ी है कब्रिस्तान में। हड्डियां निकालेंगे सर। अरे पीढ़ी गली होना अलग चीज है। आप यहाँ पे जिस तरह रह रहे हैं, नए बासी नहीं है, पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। इधर सब जंगल था। हमारे बच्चों को बघर्रा ले गया, हमारी सास हमारे देवर नंदों को। हम बहुत पुराने हैं सर। यहाँ कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आपका कहना मैं बहुत पुराने हैं। मैं आपकी बात भी शासन में पहुँचाऊँगा, लेकिन शासन से जो आदेश हैं, जो कब्रिस्तान में अतिक्रमण है, जिस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, इनको हटाने का आदेश है। और उनको अलग मकान दिलवाने के भी कहा गया है। क्या कोई मकान वगैरह मिला आपको? नहीं मिला सर। कुछ नहीं नहीं मिला सर। चलिए, आप लोगों ने आप इसके फॉर्म आए हुए हैं, फॉर्म भरिए। और उसके बाद मतलब कि मैं शासन को भी आपके बात को अवगत कराएंगे कि आप लोग को मकान मिले। आप लोग को मकान मिले, आप लोग को मकान मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और ठीक है, आप परेशान ना हो। ये गरीब महिलाएं, इनके लिए भी शासन से मैं फरियाद करूंगा कि इनको भी मकान, इनकी फरियाद को मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा कि इनको भी मकान प्रोवाइड कराया जाए। चलिए, मैं हमको यहाँ से निकल भी जाएंगे, कहीं हमारी जगह कर दीजिए। हम लोग करना चाहेंगे जो चाहिए हम लोगों को, कहीं जगह जमीन थोड़ी सी दे दे, हम अपना वहाँ पे गुजर बसर कर लेंगे। हमें कब्रिस्तान से हटाना चाहते तो है। हम लोग रोजीना गड्ढा खोदते हैं, रोजीना मेहनत मजदूरी करके खाते हैं सर। चलिए, जिस तरह से उन्होंने अवगत कराया कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे सरकार अगर कोई मकान दे देती है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मैं देख रहा हूँ, आगे चलता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान की जो हाल है, उससे रूबरू करा रहा हूँ। ये मुस्लिम कब्रिस्तान है काकादेव का। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो गंदगी का अंबार में दिख रहा है मुझे, जिस तरह काकादेव में जिस तरह गंदगी कब्रिस्तान के अंदर हो रही है। और ये जो मुतवल्ली साहब हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ, ये जो गंदगी है मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आपके क्या प्रयास किए हैं? ये सब इन्हीं लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी ज़्यादा है। और यहाँ कोई काम करने आओ तो ये लोग इसी तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, माहौल पैदा कर देते हैं। इस कोने पे यहाँ पे एक वक्फ बोर्ड द्वारा एक निश्चित किया गया है कि एक जनाजा गाह बनाया जाए, क्योंकि सड़कों पे अब नमाज जनाजा पढ़ाना बंद हो गई है। तो उसके लिए सरकार ने खुद हमसे कहा और लेटर मुझको दिया है, आर्डर है मेरे पास कि आप एक जनाजा गाह कोने में बनाएं, जिसको यहाँ लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। सामान सब रॉ मटेरियल भी आके पड़ा हुआ है 2 महीने, वो कार्य नहीं हो पा रहा है अभी। जैसा कि आपका कहना है कि यहाँ पे सारा मटेरियल भी डलवा दिया गया है यहाँ पे बनवाने के लिए कब्रिस्तान को। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। वो जो विरोध कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई आपने यहाँ पे वक्फ बोर्ड, यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को अवगत कराया? पोर्टल पे भी मैंने डाला हुआ है, जन सुनवाई में भी। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड को भी मैंने सूचना दी है। उन्होंने भी वहाँ से कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया कि उन्होंने अपने पोर्टल पे डाल दिया और यहाँ पे कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा भी है शासन को, और जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। मैं देख रहा हूँ सब और खड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? नौशाद अहमद। नौशाद साहब, ये जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, इसके जो हालात देख रहा हूँ मैं, ये कब्रिस्तान कम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे किस तरह से गंदगी का अंबार है, किस तरह से यहाँ पे मैदान बना हुआ है, इस बारे में आप हमें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी, जब से मुतवल्ली साहब आए काफ़ी इन्होंने काम किया है। करीब 30 ट्रैक्टर ट्राली कूड़ा इन्होंने फिकवाया।
30 ट्रैक्टर ट्राली बहुत होता है, और इन्होंने पूरा कूड़ा फेंकवाया। और आगे भी इनका फेंकने का इरादा था कि जितना भी कब्रिस्तान है सब सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए, जिस काम के लिए ज़मीन दी गई है सिर्फ उसी काम में ली जाए। मतलब आप क्या ये मुतवल्ली जी के कार्य से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो अभी तक जितने भी आए उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये काम अच्छा कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया कि जिस तरह मुतवल्ली साहब के बारे में जानकारी दी, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे उम्मीद है कि चंद दिनों बाद ये चमन नज़र आएगा। जिस तरह उजला हुआ कब्रिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से हालात यहाँ के बने हुए हैं बद से बदतर हो गए हैं। ये मुस्लिम कब्रिस्तान काकादेव का है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे पास पड़ोस में रहने वाले यहाँ पे एक साहब और मुझे दिखे यहाँ पे। क्या नाम आपका? सुरेंद्र सिंह। ये सुरेंद्र सिंह साहब हैं। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, दुकान शॉप है हमारी, रहते तो उधर काकादेव में। काकादेव में रहते हैं कि यहाँ पे शॉप है कब्रिस्तान के पास में। और मैं इनसे ही जानकारी लेता हूँ। ये आप यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हैं? 30 वर्ष। 30 वर्ष से रह रहे हैं। ये मुस्लिम कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान की का जो प्रारूप होता है वो तो दिख नहीं रहा है, वो तो एक सीधा साधा एक मैदान से दिख रहा है और गंदगी का अंबार है। इस बारे में क्या कहेंगे? मुतवल्ली साहब आए हैं तब से पहले तो बहुत ख़राब था, तो जब से मुतवल्ली आए तब से कब्रिस्तान के हालात ठीक हुए हैं और साफ़ सफाई करवाई है। एक जनाजा घर भी बनवा रहे थे तो उसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उस पर रोक हो गई। जैसे उन्होंने बताया कि जनाजा घर बना रहे थे कि तो कुछ लोगों ने यहाँ आपत्ति की है, जिस कारण वो रुक गया है। इन्होंने पुलिस का सहारा लिया है। अब पुलिस इनको जल्दी ही इनका सपोर्ट करेगी और साथ में आगे बनवाएगी इनके जनाजा घर को। और मैं पूछना चाहूँगा ये मुतवल्ली साहब से, मुझे अवगत कराएं आगे की क्या योजना है, उसकी जानकारी दें। हमारे आगे की बाउंड्री वॉल टूट गई है, उसको बनवाना है। प्लस इसकी सफाई मेन वो है, चारों तरफ जो घास वगैरह उगाई है उसको सब कटवा के सब नीट एंड क्लीन करना है और जनाजा गाह को जल्द से जल्द तामीर कराना। मतलब आपका कहना है कि जल्दी से जल्द जो जनाजा घर बनना है यहाँ पे और बाउंड्री बनना है, उसको भी मैं जल्दी ही बनाऊँगा। और यहाँ पे जिस तरह से कब्रिस्तान होते हैं इस तरह से बिल्कुल चमन लगते हैं, उस तरह ये उजला हुआ दिख रहा है। इसको कब तक आबाद कर देंगे आप? पर कोई दुश्वारियाँ ना आए तो इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर। चलिए, इनका कहना है 6 महीने में इसको मैं आबाद कर दूंगा। जिस तरह से पहले था वैसे ही हो जाएगा। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? मैं आपकी बात जो शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा, और कुछ योगी आदित्यनाथ जी से आप आग्रह करना चाहते हो तो बताएं। नहीं, बस यही ये सरकारी कार्य में जो लोग बाधा पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए कि वो इस तरह परेशान ना करें हम लोगों को और कार्य को आसानी से होने दें। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया कि अब अगली अपडेट में किसी नए पढ़कर से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन वसीम खान। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।